द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के जो टैरिफ का एक टेरर चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू गिव ए डिस्क्लेमर कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के डिसीजंस को डिस्कस करना आई डोंट फील आई एम कॉम्पिटेंट टू डू दैट, बट whatever information I have gathered from various channels, various sources, I will be sharing with you. And definitely I would like our subscribers, if they have a view on this, please share that view so that it will be beneficial for the other members also. पहले देख लेते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इलेक्शन लड़ा उसमें उनका एक सबसे बड़ा मुद्दा था अमेरिका फर्स्ट, कुछ हलचल इकोनॉमी में लाना और क्विकली लाना। इसके बेस के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। दिस इज व्हाट ही हैज स्टार्टेड टू डू फ्रॉम द डे वन। अब ये जो टैरिफ्स कुछ लगाए जा रहे हैं और कुछ उनकी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, उसके पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं यूएस इकोनॉमी के बारे में। ओवर ए पीरियड ऑफ सो मैनी ईयर्स various countries have invested in the US bonds in a very huge manner, and those countries and even US cannot afford कि US इकॉनमी जो है रिसेशन में चली जाए, डोलड्रम में चली जाए। अगर डॉलर को एक लीडिंग पोजीशन में रहना है तो US इकॉनमी को भी एक लीडिंग पोजीशन में रहना है। अब वो क्या रहा है, US being a big brother and so many countries being the small brothers, the small brothers are flourishing at the cost of the big brother, जो इस यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। इन द प्रोसेस जो यूएस की इंडस्ट्रीज हैं वो उतनी फ्लोरिश नहीं हो कर पाती हैं जितना कि कर सकती है। एंड ट्रंप बीइंग ट्रंप, ही इज लेस ऑफ ए पॉलिटिशियन एंड मोर ए बिजनेसमैन, तो दैट्स वाई ही हैज स्टार्टेड विद ए बैंक कि पहले तो भैया रेट बता दिया, जैसे इंडिया में होता है किसी भी चीज़ का अभी 100 रुपये का है, उसके बाद निगोशिएशन करते करते उसको 50 में भी दे देते हैं। आज ट्रंप इज आल्सो डूइंग समथिंग लाइक दैट कि पहले एक टेरर क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद द पर्सन्स द कंट्रीज आर कमिंग एट द निगोशिएबल टेबल, और फिर एट ए स्ट्रांग पोजिशन ट्रंप इज निगोशिएटिंग विद वेरियस कंट्रीज। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। अब कुछ फिगर्स देखते हैं। अब यूएस इकॉनमी 36,000 बिलियन डॉलर्स का इनका फिजिकल डेट है। ह्यूज फिगर, 36,000 बिलियन डॉलर का इनका डेट यूएस इकॉनमी में, ये जिसे फिजिकल डेट जिसे कहते हैं। ट्रेड डेफिसिट विद वेरियस कंट्रीज इज ओवर $1 ट्रिलियन, दैट इज अबाउट 1,000 बिलियन डॉलर्स। एंड विद इन दैट इंडिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो है तकरीबन $50 बिलियन का। 1,000 बिलियन डॉलर्स के बीच में इंडिया की कंट्रीब्यूशन तकरीबन $50 बिलियन। तो जो भी इंडिया के साथ बातचीत हो रही है उसकी वेटेज मान के चलिए 1000 into 50। अगर एक क्षण के लिए हम मान लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं वो इंप्लीमेंट करेंगे, तो द फर्स्ट इंपैक्ट विल बी ऑन द जनरल पब्लिक, यूएस की आम जनता के ऊपर, जिसने यूएस प्रेसिडेंट को वोट किया है उनके ऊपर सबसे पहला इंपैक्ट आएगा। अगर फार्मास्यूटिकल्स पे अगर लगाते हैं टैरिफ, उतना ही फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयों की कॉस्ट वहां पर बढ़ जाएगी। स्टील पे लगाते हैं स्टील की कॉस्ट और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल का भी यही, हर चीज़ की जहां भी वो टैरिफ लगाएंगे वहां एक बारी तो कॉस्ट बढ़ेगी। उसके बाद अगर वो इंटरनली मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं और जो इंपोर्ट्स टू द कंट्री है उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज लॉन्ग वे टू गो। कई सेक्टर्स में कर सकेंगे, कई सेक्टर्स में वो इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे तो देयर विल बी ए ह्यूज कॉस्ट डिफरेंस। अब इसी चीज को देखते हुए अगर हम देखें कि आते ही यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा चाइना के ऊपर 60% लगा दूंगा मैं टैरिफ्स। लगाया कितना? 10%। कनाडा, मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ्स लगाने की घोषणा की उसे पुट ऑन होल्ड कर दिया। इंडिया के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हो रही है और उसे भी अब 2 अप्रैल के लिए एक्सटेंड किया गया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद डिस्कशंस का एक
विंडो जो है वो फर्दर खुल गई है। और अगर ये टैरिफ लगाए जाते हैं थोड़े या ज़्यादा, तो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट्स जो फेड ने शुरू किए थे वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी आने मुश्किल हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो रेट कट्स करके ग्रोथ इंक्रीज करने की बात हो रही थी वो भी धूमिल पड़नी शुरू हो जाएगी। एक तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ से ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द नॉन कटिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूएस प्रेसिडेंट वांट्स कि अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश हो और हमारी कॉस्ट पे दूसरे कंट्रीज एंजॉय ना करें, वो एक अंडरस्टैंडेबल है। उसके लिए टैरिफ्स इज नॉट द ओनली सोर्स, देयर आर सो मैनी अदर वेज इन विच द कंट्रीज कैन बी ब्रॉट टू द नेगोशिएटिंग टेबल। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, मिनरल्स, ये सब चीजें जो है यूएस को एक्सपोर्ट होती हैं, यूएस में इंपोर्ट होती हैं। इन सब के ऊपर टैरिफ लगा के ये इंडस्ट्रीज इंपैक्ट होंगी अगर ये टैरिफ्स लगते हैं। बट पर्पस क्या है टैरिफ लगाने का? अगर अमेरिका की इंडस्ट्री को ग्रो कराने का है तो इट कैन बी डन बाय अदर वे आल्सो, या इनकम जनरेट करने का है यूएस के लिए, विच वी डोंट थिंक कि यूएस को कोई फर्क पड़ता है। इंडिया जैसे कंट्री के साथ अगर जो ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन का है उसको 10, 15, 20 बिलियन से कम भी कर दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, या 15-20% टैरिफ लगा भी दिया इंडिया से होने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फर्क उन्हें नहीं पड़ेगा उनकी इकोनॉमी को। अगर ट्रेड डेफिसिट को ही कम करना है विच इज़ अबाउट 50 बिलियन विद द यूएस इंडिया, तो ऑयल को इंडिया को एक्सपोर्ट करके या डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट करके इसको कवर किया जा सकता है, विच दे हैव ऑलरेडी द यूएस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नेगोशिएटिंग ऑन दैट। अब आईटी के ऊपर अगर टैरिफ लगा के आईटी को डिस्करेज करेंगे तो दे डोंट हैव कैलिबर कैपेबिलिटी टू रिप्लेस दैट आईटी। यस, दे कैन रिप्लेस बट एट ए ह्यूज कॉस्ट। अब हमारे हिसाब से होगा क्या? द कंट्रीज विल बी कमिंग एट अ नेगोशिएटिंग टेबल और ट्रंप अपना कॉलर ऊंचा करके उनसे बात करेंगे और इन द प्रोसेस थोड़ा बहुत हमें कंसेशंस देनी पड़ेंगी, अपने टैरिफ्स कम करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत वो अपना रुख जो है नरम करेंगे। से 5% टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगा दिए जाते हैं अक्रॉस द बोर्ड, या इंक्रीज कर दिए जाते हैं टैरिफ्स, और इंडिया की तरफ से 5 से 10% कई आइटम्स के ऊपर रिड्यूस कर दिए जाते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम यूएस प्रेसिडेंट को भी अपनी जनता को जवाब देना है एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी जनता को जवाब देना है। इसलिए कुछ बड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिकली यूएस को इंडिया की ज़रूरत है और उतनी ही इंडिया को यूएस की भी ज़रूरत है। तो ये तो नेगोशिएशन से ही हल होगा। टेरर क्रिएट करके धमकियां देके थोड़ी देर तक ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे यूएस प्रेसिडेंट हैज़ आल्सो कम टू ए रियलिटी कि किस दुनिया में हम जी रहे हैं। ऑलरेडी हमने देखा है रिटेलिएशन इन द यूएस इटसेल्फ, उनकी पब्लिक ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, उनके सेनेटर्स ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, और अदर कंट्रीज हैव आल्सो शोन कि अगर ऐसा कुछ यूएस करेगा तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। हमारी समझ से ये टेरर ज़्यादा है, एक्चुअली में इतना नहीं होगा। अगर कहीं हो जाता है जितना यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है तो इट विल बी shattering not only the US but many small economies. Thank you for watching this video, informative video on the US tariffs. I am able to do justice with the subject, but there is lot which can be further discussed. We will try to do that in subsequent videos. Thank you. हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं जिसे हम कहेंगे क्वेश्चन आंसर, कि मेरी किसी भी वीडियो के बाद या किसी भी टॉपिक पे, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चंस का अपनी नेक्स्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसमें आपका लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए। उस लिंक पे जाइए, उसमें अपना नाम बताइए, अपना क्वेश्चन स्पेसिफाई कीजिए, और एक QR कोड दिया हुआ है
सम टोकन अमाउंट यू हैव टू पे थ्रू दैट QR कोड, तो आपका क्वेश्चन रजिस्टर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जरूरी है कि एक डिटेल में उसका रिप्लाई किया जाए तो पूरी वीडियो भी हम उस पर बना सकते हैं। अदरवाइज 3-4 क्वेश्चंस को इकट्ठे करके हम उसको वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अपनी चैनल को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाने की हमारी ये कोशिश, जिसमें हमें आपका सुझाव भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए।